भगवान की सबसे सरल और श्रेष्ठ भक्ति है। आराम से भाव से बैठकर सुनना चाहिए। और रोज आपसे कहते हैं कि कथा में बात ना करें, शांति से एकाग्रचित्त होकर बैठें। आप मानते भी हैं, पर हो सकता है हमने सोचा कि हमारी बात नहीं मानो, संतों की मान लो। हाँ, तो थोड़ी सी मेहनत की, ज़्यादा तो नहीं। और आपको बताते हैं कथा सुनने का नियम क्या है। कहीं भी आप सत्संग में जाएं, यहाँ तो अपन ही अपन सब ढके, हाँ, पर कहीं सत्संग में जाएं तो ध्यान रखें कितने नियम हैं कथा सुनने के। कथा सुनत जे बीरा खाहे, कथा सुनते समय मुख शुद्ध होना चाहिए, पान तमाकू बीड़ी ना हो। क्यों? जो ये सब मुख में रख के कथा सुनते हैं, ते मल भक्षत नरकन माही। हाँ, कथा सुनत बैठे उच्चासन, ते अर्जुन तरु होत पापसन। संभव हो भूमि पर बैठकर कथा को सुनना चाहिए, शरीर साथ ना दे तो ऊपर बैठ सकते हैं। कथा सुनत जे सोवत जानी, ते अजगर होते अभिमानी। जो कथा में सोते हैं अजगर बनते हैं। हाँ, अभी इतनी मेहनत इसलिए की क्योंकि रोज चिल्ला रहे थे, पर कहीं ना कहीं बातचीत थोड़ी बहुत, हाँ, कुछ ना कुछ कमी। और हम चाहते हैं कि बिना कमी के हम, बिना कमी के कथा सुने। कथा सुनहि जे बिना प्रणामा, ते विष वृक्ष होत अगधामा। विष का वृक्ष बनते हैं। जे वाचक सम आसन बैठे, ते गुरु तल्प पाप फल बैठे। कथा होत करे बात विवादा। ध्यान से सुनना। कथा के समय में जो बात करता है, जो वाद विवाद करता है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, कथा होत जे करे बात विवादा, ते खर सरट होत मर्यादा। जे हरि कथा सुनत सठ नाही, होत नरक लही कोल बनाही। कथा विघ्न करते जो द्रोही, नरक भोगपुर सूकर होही। हाँ? जे निंदे यदुपति कथा, अगहरनी मनहारी। कथा की कभी निंदा बुराई नहीं करना। जे निंदे यदुपति कथा, अगहरनी मनहारी। ते सत जन्म पर्यंत लगी, स्वान होत दुखकारी। हाँ, अब आप जानो। इसलिए कहते हैं बातचीत नहीं करना, बड़े शांति से बैठकर सुनना। हाँ, ऐसी शांति होना चाहिए। सौभाग्य है हम सबका, आज चौथा दिन बड़े सरल होकर भाव से कथा को सुने। और भगवान के भक्त की पहचान है सरलता। इस जीवन को हमने पाया भगवान की कृपा से पाया। करुणा नर करुणा, करुणा करि करुणा नर देही। भगवान की कृपा है, भगवान का कोई स्वार्थ नहीं है। हम गिड़गिड़ाए हैं और केवल एक काम के लिए रोज कह रहे हैं भगवान की भक्ति तो करो। क्योंकि कल का आपसे कहा था कि जानवर तो मरने के बाद भी काम आ जाए, पर ये मनुष्य शरीर किसी काम का नहीं है। हाँ? हाथी के दांतन के खिलौने बने भांति भांति, सिंघन की खाल अवधूतन को सुहाई है। मृगन की खालन को ओढ़े हैं जोगी जति, सांभर की खाल राजा रानी को भाई है।
कहे संत जोर जोर राम के भजन बिना, ये मानव की खाल कछु काम नहीं आई है। और कोई काम नहीं आना, एक उद्देश्य बस, भगवान की भक्ति। तरीका कुछ भी हो सकता है, तो सरल रहकर ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन करें, माला करें, पूजन करें, पाठ करें, मंदिर जाएं, दर्शन करें, सेवा करें, सत्संग करें, भजन करें, सुमिरन करें, पर करें। क्योंकि जिस जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है वो जीवन मनुष्य जीवन नहीं है, खैर पशु के समान है। हाँ, और तुलसीदास जी ने तो ये कह दिया कि वो तो पशु भी नहीं है, फिर क्या है? बोले वो तो मुर्दे के समान मरा हुआ है। और सब जानते हैं कि अंतिम यात्रा में जाएं तो नहाएं, किसी शव को, मुर्दे को स्पर्श कर लें तो नहाना पड़ता है। और तुलसीदास जी ने भी इशारा दे दिया है, क्या 14 प्राणी बताए हैं जो मरे के समान हैं, और यदि स्पर्श हो जाओ तो चुपचाप से नहा लेना, भले ही घर का हो। कौन 14 प्राणी? कौल काम बस कृपण विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तन पोषक निंदक अगखानी, जीवित सब सम 14 प्राणी। जो ज्यादा बोलता है, कामी, कृपण, जो कंजूस है, परमात्मा ने खूब दिया है पर फिर भी चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए, जो कंजूस है। मूर्ख, अति दरिद्र। अब अति दरिद्र क्यों है मुर्दे के समान? क्योंकि वो गरीब है। तुलसीदास जी ने इसलिए नहीं लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि वो दरिद्र है। और दरिद्र क्यों है? क्योंकि वो मेहनत नहीं करता होगा। जो मेहनत करता है वो कभी गरीब नहीं हो सकता। अजसी, हाँ एक बात और कही संतों ने, क्या? जिसे परमात्मा ने धन दिया है, जो धनवान है, धन का सदुपयोग लोगों की सहायता में, दान में, सत्कर्म में, अच्छे काम में नहीं करता, ऐसा धनवान। और जो गरीब मेहनत नहीं करता वो गरीब। ये दो लोगों को गले में पत्थर बांध के पानी में डुबा दो, पाप नहीं लगेगा। मूर्ख विमुर्दे के समान है। सदा रोग बस संतत क्रोधी, जो संतों पर क्रोध करता है। विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, जो भगवान विष्णु को नहीं मानता, पूजन अर्चन बंदन नहीं करता, संतों का विरोध करता है, धर्म का विरोध करता है। तन पोषक, जिसे केवल खाने चाटने की चिंता हो और कोई चिंता नहीं। निंदक, ये 14 में ये भी है। कौन? निंदक, बुराई करने वाला। हाँ, किसी की कभी बुराई नहीं करना, कोई कैसा ही हो। क्यों? निंदक कबहू ना मिले, चाहे पापी मिले 1000, एक निंदक के शीश पे लख पापी का भार। एक बुराई करने वाले के सिर पे 1 लाख पापी का भार होता है। हाँ, तो कभी किसी की निंदा नहीं करना। तन पोषक निंदक अगखानी, जीवित सब सम 14 प्राणी। तो सार है, परमात्मा ने जिस योग्य बनाया है, जैसा बनाया है, ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन करें। पर कैसे करें? सरल होकर करें। भक्त की पहचान है सरलता। और यदि भगवान का भक्त है और किसी बात का अभिमान दिखाता है तो वो भक्त नहीं हो सकता। कितना ही भक्त बने, हाँ, भक्ति पूजन पाठ माला मंदिर करते हैं, पर यदि अभिमान दिखाएं धन का
रूप का, ज्ञान का, बल का, पद का, परिवार का, तो भक्त नहीं है। अरे भगवान का भक्त तो सरल होता है, अभिमान नहीं करता, कृपा का अनुभव करता है कि भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया है। वो तो बार बार भगवान को धन्यवाद देता है, हाँ, कि प्रभु आपने इस योग्य बनाया। पर आपको एक स्वभाव बताएं मनुष्य का, कैसा स्वभाव है? हमें कितना ही मिल जाए कभी भी तृष्णा शांत नहीं होती, कितना ही मिल जाए। एक हुआ तो 10 हो, 10 हो तो 100 की इच्छा है, 100 पा करके मन तृप्त नहीं, कि सहस्त्र हो तो अच्छा है। ऐसा करते करते वो राजा के पद तक पहुंचा है, इतने पर भी मन तृप्त नहीं, ऐसी ये डायन तृष्णा है। और जब तक हृदय में तृष्णा है, आत्म प्रकाश नहीं होता, आयु तो नष्ट हो जाती है पर तृष्णा का नाश नहीं होता। उम्र कम पड़ जाए साहब, और आधे से ज्यादा दुनिया इसी में दुखी है। काहे में? जो है उसका सुख नहीं भोगते, जो नहीं है उसके लिए रोते हैं। हाँ, आज के बाद नहीं रोना। अरे विचार तो करिए, परमात्मा ने कितना कुछ दिया है, शिकायत मत करिए भगवान से, ये नहीं दिया वो नहीं दिया, फिर धन्यवाद दीजिए। अब आपके मन में आए क्या दिया? धन वाले को धन दिया, औलाद दी, जमीन जायदाद दी, बड़ा मकान दिया, वो बोले धन्यवाद। हमें क्या दिया? तो सबसे बड़ी संपत्ति, पहली संपत्ति है संतोष। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। संतोष अगर हो जाए तो, हा? क्योंकि आदत है। एक बार एक भिक्षुक, भीख मांगने वाला, एक राजा के द्वार पर गया। राजा ने उसके खप्पर में भीख डाली, खोपड़ी में, खोपड़ी का भिक्षा पार। राजा ने डाला, नहीं भरा, फिर डाला, नहीं भरा, फिर डाला, नहीं भरा, थक गया राजा। आखिर में पूछा, महाराज ये खोपड़ी बनी किसके सिर की है? तो वो भिक्षुक कहता है, महाराज ये खोपड़ी इंसान के सिर की है, हाँ, कभी नहीं भरती। अरे जहां हो वहां सुखी हो सकते हैं, हाँ, धन ना दिया हो कोई बात नहीं, ये भी क्लियर कर लो। अभी भगवान की नजर में, संतों की नजर में धनवान कौन है? जिसके पास पुण्य का धन है। संसार का धन है वो धनवान नहीं है, क्योंकि यहां संसार के धनवान में और गरीब में ज्यादा अंतर संतों ने नहीं बताया, छोटा सा एक अंतर है। कितना अंतर है? बस इतना सा अंतर है कि गरीब आदमी शक्कर खाने के लिए कंट्रोल के चक्कर काटता है, हाथ में परमिट, रोज दुकान देखे शक्कर चावल तेल, हाँ, रोज। गरीब आदमी शक्कर खाने के लिए कंट्रोल के चक्कर काटता है, और अमीर आदमी शक्कर कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर के चक्कर काटता है। बस इतना अंतर है, हाँ, कोई ज्यादा नहीं है, हाँ? अच्छा एक बात बताइए, ऐसे धन का क्या कर सकते हैं? ढेर ढेर। पर एक दिन तबीयत खराब हुई, डॉक्टर के पास गए, और डॉक्टर ने कह दिया, भैया अब तो मूंग की दाल का पानी और रोटी के ऊपर का फुल्का। तो वो धनवान है कि अपन आदि और बासी भली, आने दो, हाँ? धन ना दिया हो, सबसे बड़ी संपत्ति आपको बताते हैं। सबसे बड़ी संपत्ति है ये मनुष्य जीवन, जिसे पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। उससे बड़ी संपत्ति है ये जो हमारी श्वासें चल रही हैं, ये भी भगवान की कृपा है, अनुभव करो, हाँ। रोज भगवान को धन्यवाद दो, रोज। भगवान बड़े दयालु हैं, हम इसे पाकर भूल पे भूल करते हैं, पर फिर भी भगवान रोज एक नया दिन दे देता है, हाँ। और जो है आज है अभी है, कल किसी ने नहीं देखा हो। जो टालते हैं ना कि भजन बुढ़ापे का काम है, तो नए के नए जा रहे, गारंटी नहीं है,
हम पे भगवान की कृपा है, नहीं तो कई रात को सोए सुबह उठे ही नहीं साहब। हाँ, तो सबसे पहले आप भी जब सुबह उठो तो सबसे पहला काम तो यही करो, क्या अपने आप को टटोलो, आज भी है रे। हाँ, और भगवान की कृपा का अनुभव करो, प्रभु आपने आज का दिन भी दे दिया, क्यों? भजन के लिए, सत्कर्म के लिए। तो भगवान को धन्यवाद दो। पर हम शिकायत करते हैं, जो दिया है उसकी कीमत करो। शिकवा न शिकायत करो परवरदिगार से, 100 से अगर नीचे हो तो ऊपर हो 1000 से। हाँ, देखना कुत्ते बिल्ली भैंस गधे घोड़े, हाँ इधर नहीं भेजा, ये दुर्लभ मनुष्य शरीर दिया है। धन्यवाद दो भगवान को रोज।